पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय पंडित नंदकिशोर शर्मा के भतीजे स्वर्गीय पंडित भीकम चंद शर्मा के सुपुत्र सेवा सहकारी समिति मर्यादित लालबरा के पूर्व अध्यक्ष अनिल बब्बी शर्मा ने अपने निज निवास में 23 जनवरी को प्रेस वार्ता आयोजित कर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक गौरी शंकर बिसेन के द्वारा जो मानसिक संतुलन खोकर शर्मा परिवार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की जा रही है उस पर कटाक्ष करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन विगत कुछ दिनों से सुर्खियों में बने रहने के लिए कभी मीडिया कर्मी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, स्वर्गीय पंडित नंदकिशोर शर्मा, स्वर्गीय पंडित भीकम चंद शर्मा जी, वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल, लांजी विधायक हिना कावरे पर तो कभी सरसवार परिवार पर अभद्र टिप्पणी कर अपने मानसिक दिवालियापन को जनमानस तक परोसने का काम कर रहे हैं। साथ ही एक तरफ वे स्वर्गीय पंडित नंदकिशोर शर्मा जी की प्रतिमा को लाकर उनके सामने नतमस्तक होकर शर्मा परिवार पर किए गए एहसानों का सार्वजनिक रूप से बयान भी करते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि कमलनाथ को श्री बिसेन अपने घर में बुलाते हैं और उसके बाद कमलनाथ जी का अपमान करते हैं। एक तरफ सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ वे अपमान कर रहे हैं। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय दिग्विजय सिंह व स्वर्गीय पंडित नंदकिशोर शर्मा जी श्री बिसेन के पास रुपए नहीं थे तो दिग्विजय सिंह ने उनका बाईपास सर्जरी करवाया था। जिस व्यक्ति ने उन्हें नया जीवन दान दिया वे उसे नकार रहे हैं, जिससे सोच सकते हैं कि वे किस मानसिकता के हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ भी बोलने से पहले सोचना व मनन करना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। अगर हमारे परिवार के बारे में दोबारा अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा। उनके द्वारा शर्मा परिवार सहित अन्य लोगों पर भी टिप्पणी की जा रही है। साथ ही यह भी कहा कि जमाल चाचा, रसूल खान व अन्य लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, अगर वे मारते तो आज जिंदा नहीं रहते और जब वे जिंदा थे तब यह बात बोलना था। तब मैं मानता कि आप नेता है एवं आप बड़े हैं, परंतु बड़े होने के साथ ही बड़ बोलापन में कुछ भी बोल रहे हैं जो गलत है। कमलनाथ जी से जबकि इनके यहाँ वहाँ पे बुलाते हैं अपने घर पे और वो उसके बाद वो कमलनाथ जी की बेइज्जती करते हैं। उधर सम्मान दे रहे हो, उधर बेइज्जती कर रहे हो आप। और एक चीज और आपको याद है कि नहीं पता नहीं, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय पंडित नंदकिशोर शर्मा जी और दिग्विजय सिंह जी ने इनकी बाईपास, जब इनके पास पैसे के लाले पड़े थे, बाईपास उन्होंने सिर्फ दिग्विजय सिंह जी ने करवाया। अगर सच नहीं हो तो दिग्विजय सिंह जी से आप पूछ सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो। इन्होंने उसको भी नकार दिया। जो आदमी अपने स्वास्थ्य के इसमें जिस आदमी ने उनको जीवन दिया उसी को नकार रहा है आदमी, सोच सकते हो कि कितनी मानसिकता का है वो। तो मैं चाहता हूँ ऐसे आदमी को दोबारा ये शब्द बोलने के पहले अपना सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मैं किसके बारे में और कहाँ बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। चिंतन करें और नहीं तो अब ये शर्मा परिवार को दोबारा बोलेंगे, जिसकी लड़ाई हमको सड़क में भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, हम तैयार हैं। टिप्पणी किन किन लोगों पे की जा रही है? टिप्पणी शर्मा परिवार, नंदकिशोर शर्मा, भीकम शर्मा, रवि अग्रवाल जी को भी उन्होंने कहा। अभी आपने सुना होगा पेपर में चला, बच्चे नहीं हो रहे, किसी के दुख में क्यों आप वो कर रहे हो कि बच्चे नहीं दे सकते, 3 रख लिया तो कौन सी आपके पास जेब की रखा सरकार से लिया, खरीदा हुआ है लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तब आप नहीं दिख रहा आपको। मेरा तो एक ही निवेदन है कि आप इतने टिप्पणी देते हैं, कहीं जमाल भाई को बोल रहा हूँ, कहीं रसूल भाई को बोल रहे हैं, दोनों ऊपर स्वर्ग में चले गए। अगर मारना चाहते तो आप अभी जिंदा नहीं रहते, आप लांछन लगाते हैं मरे हुए लोगों को। जिंदे थे, हिम्मत होती तो समय बोलना था मंच के ऊपर से, तब मैं मानता आपकी वास्तव में आप नेता हैं, आप बड़े हैं। आप बड़े होके बड़ बोलेपन में कुछ भी बोला जाता है आपके द्वारा जो कि गलत है। श्री शर्मा ने आयोग अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पंडित स्वर्गीय नंदकिशोर शर्मा जी ने 40 साल राज किया। उस समय रुपए कम आते थे एवं योजना भी कम आती थी। आज रुपए अधिक आ रहे हैं इसलिए वाहवाही कर रहे हैं और स्वर्गीय पंडित नंदकिशोर शर्मा व स्वर्गीय पंडित भीकम चंद शर्मा पर अनर्गल बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि उन्होंने इस लालबरा मुख्यालय को राजस्व की घास मत की जमीन को व्यवस्था में लेकर गरीबों की गरीबी दूर की, लालबरा को पहचान उन्होंने दिलवाई। साथ ही स्वर्गीय शर्मा जी ने छोटे छोटे दुकानदार जैसे नाई, धोबी, चर्मकार व पान ठेले जैसे अन्य लोगों को बसाकर रोजगार उपलब्ध कराया और वे सभी का सम्मान करते हैं। उन्होंने ही लालबरा को देश व प्रदेश में पहचान दिलाई। उनके समय में किसी की भी मान मर्यादा व आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा, परंतु हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि गौरी भाऊ अपना आपा खोते देते हैं और कहते हैं कि स्वर्गीय पंडित नंदकिशोर शर्मा, स्वर्गीय पंडित भीकम चंद शर्मा जी ने कुछ नहीं किया। वे कहते हैं कि भीकम चंद शर्मा के सुपुत्र को बता देना कि लालबरा कॉलेज का नाम हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया है, जबकि मेरे पिताजी ने जमीन खरीदकर महाविद्यालय के लिए दान दी थी और उनके द्वारा इस जमीन से फसल उत्पादन कर बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की थी।
गौरी भाऊ बता दे कि इस तरह के उन्होंने कोई कार्य किया हो। आज हमारे यहाँ के विधायक जी और पिछड़ा आयोग अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के, उनके द्वारा अभी 2-3 बारों से मैं देख रहा हूँ कि आए बार शर्मा परिवार में, इधर शर्मा परिवार की वो तारीफ करते हैं, शर्मा परिवार के नतमस्तक होते हैं, मूर्ति का समय आता है, उनके जन्मदिन का समय आता है, परिवार की बहुत तारीफ करके उसी मूर्ति में आके स्वागत करते हैं, वहीं गए हमारे परिवार में आके बैठते हैं अपनी तरफ से। उसके इसलिए उनके हम ये किए आपके पत्रकार वार्ता कि इन्होंने जब भी बात आई है तो बड़े पंडित नंदकिशोर शर्मा जी, पंडित भीकम शर्मा के खिलाफ बोलना चालू करते हैं। कल उन्होंने वो दिया, आपके भाषण दी गई मंचौकी पे, जो पेपर में छपा, पेपर में जब छपा पंडित नंदकिशोर शर्मा, पंडित भीकम शर्मा, पंडित नंदकिशोर शर्मा कोई काम नहीं किए। अरे पंडित नंदकिशोर शर्मा जी ने 40 साल अगर राज किया है या 35 साल राज किया है, उस समय पैसा कम आता था शासन का और योजनाएं कम आती थी। आज पैसा भरपूर आ रहा है, इसलिए वो वाई कर रहे हैं। वो आए बाएँ व्यक्तिगत रूप से लांछन लगाते हैं पंडित भीकम शर्मा, पंडित नंदकिशोर शर्मा जी के लिए, जबकि उन्होंने इस क्षेत्र को, आज आप उठा के देखना, जो इन्हें जो किया गया, उन्होंने तो इस क्षेत्र में जनपद को एक राजस्व के, यहाँ की जो भूमि थी घास की, उसको व्यवस्था में लेके, यहाँ व्यवस्था में इन्हें गरीबों की गरीबी मिटाई है, यहाँ मान मर्यादा चालू की है, लाल बर्र की पहचान उनने दी है। और यहाँ पे जो सब्जी आप उठा के देखो, सब्जी मार्केट घर के यहाँ लगता है, बैल बाजार भी घर के सामने भरता है, तो समझ बैल बाजार भी चले गए यहाँ से, बुधवार बाजार भरता है। छोटे छोटे जो आपके चमार हैं, नाई हैं, धोबी हैं, पान ठेले हैं, उनको बसाया गया था। आज स्थिति दूसरी है। और उस समय भाव मान मर्यादा का समय था, उस समय मर्यादा लेके चलते थे, छोटे बड़े को सम्मान देते थे, इवन कि यहाँ तक कि यहाँ की पहचान बाहर पूरे प्रदेश भर में पंडित नंदकिशोर शर्मा और जो पंडित भीकम शर्मा का योगदान रहा है। और उन्होंने ही यहाँ पे गरीबों को प्यार से बैठाला, आज तक कोई कहीं विवाद नहीं आया था, न किसी की मर्यादा, न किसी का मान सम्मान को धक्का लगा। पर कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि भाव अपना आपा खो देते हैं कि वही नंदकिशोर शर्मा जी के बारे में, वही भीकम शर्मा के बारे में बोलते हैं कुछ नहीं किया। श्री शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय का नाम मेरे पिताजी स्वर्गीय भीकम चंद शर्मा जी के नाम से करने की मांग मैंने की थी, क्योंकि जिस तरह से दानदाता जटाशंकर त्रिवेदी के नाम पे महाविद्यालय बालाघाट का नाम है, मुल्ला जी के नाम से मुल्ला स्टेडियम है, तो फिर जब मेरे पिताजी ने महाविद्यालय के लिए जमीन दान की तो महाविद्यालय का नाम मेरे पिताजी के नाम पर क्यों नहीं हो सकता। और इस संबंध में मैंने कोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिसका निर्णय अभी आना शेष है। तो क्या आप कोर्ट से बढ़कर है और न्यायालय का जो भी निर्णय होगा मुझे मान्य है। श्री शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय के प्रवेश गेट पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय लालबरा लिख दिया गया है, जिनके द्वारा यहाँ लिखाया गया है। उनके विरुद्ध मैं हाईकोर्ट में कंटेम की कार्रवाई करना हूँ और वे मुझे बताए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लालबर्रा में क्या योगदान रहा है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने देश व आरएसएस के लिए बहुत कुछ किया होगा, परंतु लालबर्रा के लिए उन्होंने क्या किया है ये बताए। जैसे उनका कहना है कि जो महाविद्यालय जो बना है, तो आप लोगों जो डिमांड पर वो जमीन उनकी नहीं है, इसलिए वहाँ भवन बना दिया गया। और जो नामकरण को लेकर जो विवाद चल रहा था, तो उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया और आपने भीकम शर्मा जी रखे थे। तो उनने कल कहा भी है कि मैंने मांग किया था कि भाई जब उनने दिया है तो अगर बालाघाट कॉलेज जटाशंकर त्रिवेदी जी के नाम से हो सकता है, मुल्ला स्टेडियम मुल्ला जी के नाम पे हो सकता है, तो पंडित भीकम शर्मा के नाम से ये जमीन पे क्यों नहीं हो सकता। ये मैंने क्वेश्चन किया और मैंने मांग की थी, जिसकी ये आपके वहाँ के विगत 10-12 साल से इसकी लड़ाई भी चल रही थी। क्या निष्कर्ष सामने आया? अभी कुछ नहीं, अभी कोर्ट में केस लगा है। मैं भी वकील को लगाया था, वकील ने नहीं उठाया, कोर्ट में थे, उन्होंने ये निष्कर्ष, अब जब कोर्ट ने कोई फैसला दिया ही नहीं तो आप कोर्ट से बढ़कर हो गए क्या। और न्यायालय का जो भी आदेश होगा, न्यायालय का जो भी फैसला होगा सर्वमान्य है। मुझे न्यायालय, मेरे को भरोसा कि न्यायालय न्याय देगा। जैसे ही महाविद्यालय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखने की चल रही है और रख दिए बोल रहे हैं, तो आप इसको क्या मानते हैं? मैं तो गलत मान रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई मेरे पास लिखित में हाईकोर्ट से कुछ आया नहीं है और हाईकोर्ट में पेशी लगी हुई है, केस चल रहा है। और अभी तक कोई, अभी मैं कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी कर रहा हूँ उनके ऊपर, जिन्होंने वहाँ पे वो लगा दिया है बाउंड्री, पंडित दीनदयाल, हाँ, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो उन्होंने दीवार में लिखाया है, उसके ऊपर मैंने कंटेम्प्ट भी लगाने की कोशिश किया है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ये बंद करके दीनदयाल का वो मेरे को बताएं यहाँ पे लालबर्रे में क्या योगदान रहा। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ दीनदयाल उपाध्याय जी,
व्यक्तिगत मेरे को बुराई नहीं, पर वो देश के लिए किए होंगे, आरएसएस के लिए किए होंगे, पर ये लालबर्रा के लिए विकास के लिए क्या किए? जैसे कॉलम नंबर 2 जो श्री शर्मा ने कहा कि लालबरा बाजार अतिक्रमण में नहीं बसा है। यहाँ घास का रकबा था जिसमें कॉलम नंबर 12 में घास के नीचे जनपद बाजार शब्द लिखा हुआ है। उस समय बहुत बुरा दौर था, लोगों के पास रोजगार नहीं था, हमारे स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए यह व्यवस्था की गई थी। इस बुरे दौर में जमींदारी व्यवस्था भी थी, लोग जमींदारों के यहाँ काम करने जाते थे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनको इस विषम परिस्थिति में रोजगार उपलब्ध करवाना बहुत बड़ी बात थी। साथ भी यह भी कहा कि गौरी भाऊ कहते हैं कि वे विकास कर रहे हैं, वे विकास नहीं लालबर्रा का विनाश कर रहे हैं। कोई किसी को भला कैसे उजाड़ सकता है? हम तो चाहते हैं कि आप 26 जनवरी को उन्हें सम्मान करने के साथ स्थायी पट्टा दे व दुकान बनाकर रोजगार उपलब्ध करवाए। अतिक्रमण में बसा हुआ है या क्या है पूरा? नहीं, अतिक्रमण में नहीं है। ये क्या था, घास का रकबा था, मैं भी मानता हूँ, पर कॉलम नंबर 12 में घास के नीचे में जनपद शब्द बाजार लिखा हुआ, आप वो भी पढ़ लें, हम निकालेंगे तो वो भी कॉलम में दर्ज है। ये व्यवस्था की गई थी कि भाई लोग रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे। हमारे लोग उस समय कोई गाड़ियाँ नहीं चलती थी, उस समय बहुत बुरा दौर था, है ना। साइकिल भी अगर किसी के यहाँ हो जाए, माल गुजारी और जमींदारी की प्रथा थी, लोग उनके यहाँ काम करते थे, वो साइकिल भी नहीं खरीद सकते थे। वैसे समय में उनको बसाना, उनको रोजगार देना, ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ रोजगार दिया, यहाँ लोगों को बसाए, छोटे छोटे व्यापारियों को बसाए। जैसे मैंने आपको उल्लेख किया, चाहे वो चमार हो जाति का, चाहे मोची की दुकान हो, चाहे दाढ़ी की दुकान हो, चाहे आपकी ये नाई की दुकान हो, चाहे किराना हो, चाहे पान ठेला हो, फुटकर व्यापारी को बसाने का कार्य किया। कार्य किया। सब्जी मार्केट बैठा ला, सब्जी मार्केट यहीं पे भरता था, जो सब्जी मार्केट को व्यवस्था कर दिया, पूरा सब्जी मार्केट भरा रहता था, बैल बाजार भरता था यहाँ पे। जो विकास की बात कही जा रही है कि उस समय विकास नहीं हुआ, अभी हम कर रहे हैं। भाई उस समय विकास क्यों नहीं? आज आपको बोल रहा हो तो वही भाव की देन है जो बोल रहे हैं आप। इतना खुला बोलने का अब आपको अधिकार नहीं, कुछ भी आया बोलते हैं आप। और दूसरी बात कि आप विकास कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ आप विनाश कर रहे हैं। कोई उजाड़ता है कि आप झोपड़ी? पहले आप इनको रोजगार दो। हम तो 26 जनवरी को चाहते हैं कि आप इनको पट्टा दीजिए, इनको जिनकी दुकान तोड़े उनको 2 दुकान बनाइए। अगर इतने हिम्मत वाले, इतने विकास की बात करते तो क्या अभी 26 जनवरी को पट्टा दे के दुकानदार को व्यवस्थित कीजिए। मेरा मांग है, निवेदन है प्रशासन से। श्री शर्मा ने कहा कि आयोग अध्यक्ष श्री बिसेन एक और स्वर्गीय नंदकिशोर शर्मा व स्वर्गीय भीकमचंद शर्मा जी का सम्मान करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक मंच से उनके द्वारा अपमानित किया जाता है। यदि अब श्री बिसेन के द्वारा हमारे बुजुर्गों को इस दुनिया से चले गए हैं उनका अपमान किया जाएगा तो हम उन्हें सार्वजनिक मंच पर जवाब देंगे। अब हम उनका किसी भी तरह का अपमान सहन नहीं करेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा 27 वर्षों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, उन्हें अब क्षेत्र का विकास दिखाई दे रहा है। अब तक वे कहाँ थे? और उनके द्वारा जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी की जाती है। जब वे जीवित थे तब उनसे सवाल करना था, उन्होंने क्या किया। और हमें पता है कि आप कितने बार स्वर्गीय पंडित शर्मा जी से चुनाव हारे हैं। वे बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, परंतु वे अपनी भाषा का सही उपयोग करें। साथ ही बिसेन पर कटाक्ष करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि हमारे बुजुर्गों का सम्मान करोगे तो घर में स्वागत है, अन्यथा उनके लिए हमारे घर के दरवाजे बंद है। गौरी भाव की मानसिकता दर्शाती है कि किस मानसिकता के, मैं बोलूंगा नहीं कि इधर आप सम्मान दे रहे हो, इधर अपमान कर रहे हो। तो अब हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खुली चीज़ बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अब अगर नंदकिशोर शर्मा, भीकम शर्मा की वाली बात होगी और अरेंजमेंट बात होगी तो हम मंच के ऊपर भी चढ़ने में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आप हमको कहीं पे डाल दो। हम सूली में चढ़ने तैयार हैं, पर हम अपने बुजुर्गों की जो चले गए उनके हम अपमान उनका बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी कीमत में। क्या रहेगी आगामी रणनीति आप लोग? चुनाव हमारा सामने बताएंगे। मेरे ख्याल से तो उनको टिकट मिल नहीं रही है, या उनको समझ गए कि मैं हार रहा हूँ। आज ही उनको इतने साल बाद याद आई। 27 साल हो गए होंगे, मेरे साथ हो गए होंगे उनको यहाँ से जीतते हुए, यहाँ पे करते हुए। और जब आप आखिरी में आप आ रहे हैं, अभी तक कहाँ गए थे आप? क्यों नहीं किया विकास आपने? और आप जो बात उनकी बोल रहे हैं वो जिंदा थे उस समय पूछना था। जो मर गए हैं, चाहे वो जमाल भाई हो, चाहे आपके रसूल मोहम्मद हो, वो उनको गाली पकड़ो जो स्वर्ग में चले गए। अरे वो जो चले गए, मैं भी आपको देखा हूँ क्या था आपके पास, बोलना नहीं चाहूँगा। आप भी राजनीति करते थे, मैं भी राजनीति करता था इसी परिवार से। आप बड़े भाव से कितने बार चुनाव हारे आपको मालूम है? 1 बार हारे कि 2 बार हारे कि 3 बार हारे। मैं आप बुजुर्गों को सम्मान करता हूँ, पर मेरा एक निवेदन है उनसे कि वो अपनी भाषा को विराम देते हुए बात करें। और आप अगर सम्मान करते हैं तो सम्मान बात कर रहे हैं तो नहीं आए मेरे घर में तो चलेगा,
मैं ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दो मूल्य आप इधर भी बोलो उधर बोलो, सम्मान करना है तो स्वागत है, अपमान करोगे तो मेरे यहाँ बिल्कुल रास्ता बंद है, दोबारा घर पे ना घुसे।